TSS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट, जिसे हम वर्गमूल कहते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ग को जानना बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम वर्ग को समझते हैं। वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या ब्रैकेट में गुणनफल, क्योंकि जो नई संख्या प्राप्त होगी वह गुणनफल होगी, उस संख्या का वर्ग कहलाती है। फिर एक बार ध्यान दें, वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल 2 का वर्ग बराबर 2 गुणा 2 बराबर 2 का स्क्वायर या 4। तो 2 का जो स्क्वायर होगा या 2 का जो वर्ग होगा वह 4 होगा। और अब हम आपको बताते हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट वर्गमूल वर्ग की विपरीत उल्टी क्रिया होती है। या हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर पहली संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर से ध्यान दें एक बात, वर्गमूल स्क्वायर रूट वर्गमूल वर्ग की विपरीत उल्टी क्रिया होती है। या हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर पहली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल
4 का वर्गमूल बराबर √4 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 और इज इक्वल टू 2। तो 2 जो है आ गया। इस प्रकार जो है 4 का वर्गमूल 2 है। अब आइए देखें वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं और 2 समान गुणनखंडों के जोड़े बना लेते हैं। इन्हें वर्ग 2 घात के रूप में लिख दिया जाता है। अब इनमें से एक एक गुणनखंड लेकर गुणा करके वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो उस पर करनी का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे √4, √16 आदि। तो एक बार फिर ध्यान दें, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले उस संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं और
दो दो समान गुणनखंडों के जोड़े बना लेते हैं। इन्हें वर्ग दो घात के रूप में लिख दिया जाता है। अब इनमें से एक एक गुणनखंड लेकर गुणा करके वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो उस पर करनी यानी ये वर्गमूल का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वर्गमूल 4, वर्गमूल 16 या इसे अंडर रूट भी कह सकते हैं। नोट: वर्गमूल ज्ञात हो जाने पर वर्गमूल ज्ञात हो जाने पर इस चिन्ह को हटा देते हैं। जैसे अंडर रूट 4 या वर्गमूल 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 गुणा 2, इसका हमने गुणनखंड कर लिया, इज इक्वल टू और 2 का ये स्क्वायर हो गया यानी वर्ग हो गया, घात हो गया, पावर 2 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार जो है हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसमें हम वर्गमूल निकालेंगे। क्वेश्चन 1, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आंसर: तो देखिए 625 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 5 से विभाज्य है। जब हम 5 से इसको भाग देंगे तो भागफल यहाँ पे 125 आ जाएगा। फिर हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो है भागफल 25 आ जाएगा। फिर हम 5 से भाग देंगे, भागफल 5 आएगा। फिर 5 से भाग देंगे, भागफल 1 आएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि एक अंत में न प्राप्त हो जाए। अब 625 इज इक्वल टू 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये जो है हमें प्राप्त हुआ है इसके गुणनखंड। तो इसे हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, दो दो का जोड़ा ले लेंगे हम आगे। अब हम इसका वर्गमूल जब निकालेंगे 625 का, तो हम जो है इसको कर सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, और इसमें से एक एक जो है बाहर आ जाएगा। तो ये 5 गुणे 5 और इसका राइट आंसर आ गया 25, यानी कि 625 का वर्गमूल जो है वो 25 है और ये इसका राइट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आंसर: तो सबसे पहले 441 का हम गुणनखंड कर लेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कि संख्या का जो आखिरी जो अंक है, अंतिम जो अंक है वह 1 है, इसलिए यह 2 से विभाजित संख्या नहीं होगी। अब हमें 3 से चेक करना होगा। तो 4 4 8 और 1 9, संख्या के अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे अंकों का जोड़ जो है वह 9 आ रहा है, इसलिए संख्या जो है 3 से विभाजित होगी, क्योंकि अंकों का जो जोड़ है वह 3 से विभाजित हो रहा है। तो 3 से इसे हम भाग देंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 147। चूंकि अब फिर हम इसको चेक करते हैं, 7 4 11 12, 3 से विभाजित है 3, फिर 3 से, तो जब 3 से इसको हम भाग देंगे तो 3 चौका 12, यहाँ बचेगा 2 और 3 9 27। अब ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 4 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। 13 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए हम इसको जो है अब जो है 7 से भाग देंगे। 7 7 49, फिर जो है 7 से 7 एकम 7। तो यहाँ पर जो है हमें प्राप्त हुआ है 441 बराबर 3 गुणा 3 गुणा और 7 गुणा 7, ये प्राप्त हुआ है। और इसे हम लिख सकते हैं आगे 3 का स्क्वायर और गुणा में 7 का स्क्वायर। अब जो है हम 441 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर और गुणा में 7 का स्क्वायर, तो जोड़ा चूंकि बन चुका है, एक एक बाहर आ जाएगा, 3 गुणे 7, तो इसका जो है 3 7 21,
यानी कि 441 का वर्गमूल जो है 21 है। यही जो है इसका राइट आंसर है। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। और इसे हम चेक करेंगे क्या ये 2 से विभाजित है। तो संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। अब हम 3 से चेक करेंगे। 2, 2, 4 और 4 और 5 9, यानी कि 9 आ रहा है। तो 9 जो है 3 से विभाजित है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 से जब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पे होगा 3 से 21, एक बचेगा, 3 पंजे 15, फिर 7 5 12, फिर 3 से 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पंजे 15। अब ये 5 2 7 हो गया अंकों का जोड़। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, अब यह 5 से विभाजित होगा। ये कैसे पता चला कि संख्या के अंत में संख्या का जो आखिरी अंक है यदि वह 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। ये विभाजिता का नियम है। तो 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग देंगे, आ जाएगा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 225 बराबर 225 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3, ये हो गया 5 गुणे 5। आगे हम इसको कर सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये गुणा में 5 का स्क्वायर। अब 225 का वर्गमूल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर और गुणा में 5 का स्क्वायर बराबर एक एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। तो 3 गुणे 5, ये आ गया 15, ये आ गया 15। और यही जो है राइट आंसर है। 225 का वर्गमूल 15 है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में है कि 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आंसर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 256 का हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 256, चूंकि यहाँ पे संख्या के अंत में जो अंक है वह 0, 2, 4, 6, 8 में से एक 6 है, इसलिए संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से हम भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, बचा 1 और 2 अट्ठे 16, 128। फिर 2 से हम भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 32, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 8, और फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 4, और फिर हम 2 से भाग देंगे आ जाएगा 2, और फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा अंत में 1। यानी अंत में जो है 1 आना बेहद जरूरी है। अब हम लिख सकते हैं कि 256 के जो गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2, फिर जो है 2 गुणा 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम गिन लेते हैं और 8 यहाँ में कर देते हैं। 2 गुणा 2 और फिर जो है 2 गुणा 2, कितने 2 है, 8 2, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं गुणा में 2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं गुणा में 2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। आगे 256 का वर्गमूल इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुणा में 2 का स्क्वायर गुणा में 2 का स्क्वायर गुणा में 2 का स्क्वायर, और इसमें से चूंकि जोड़ा बन चुका है एक एक हम बाहर ले लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से। तो ये हुआ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो 256 का जो वर्गमूल है वह 16 है, और यही जो हमारा राइट आंसर है। और इसमें एक खास बात आपको हम बताते चलें, महत्वपूर्ण बात जो है। और नेक्स्ट पेज पर नोट, किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उस संख्या का पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग संख्या होना आवश्यक है। किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होना आवश्यक है। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।